आपको यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, बाउंडेड बाय द रीजन, बाउंडेड बाय दिस टू लाइंस, 3 लाइंस है वो। क्या होता है, हमें एरिया पूछते हैं कभी पैराबोला, सर्कल, लाइंस, इनके बीच का। तो ये अच्छे से देखो, एक्स और वाई का पावर 1 1 है, पावर 1 1 रहा तो ये लाइंस रहेगी। अब ये लाइंस है कैसे देखो, तो जनरली लाइन का एक बीच रहता है y इक्वल टू mx प्लस c, एक तरीका है लिखने का, और वो लाइन वैसी ही है y इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब m कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 1। ये c का मतलब क्या होता है, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, यानी इसका मतलब ये वाली लाइन y एक्सिस को, ये 0 x y एक्सिस को 1 में कट कर रही है। और दूसरी बात 1 में कट कर रही है, स्लोप 2 है, यानी स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब लाइन ऐसी है, देखो 1 से जाने वाली ऐसी भी लाइन निकाल सकते थे, 1 से जाने वाली ऐसी भी तो लाइन आती है ना। स्लोप y इंटरसेप्ट 1 है, यानी y को 1 में कट कर रही है, तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। स्लोप अगर पॉजिटिव रहा तो ऐसे होंगे और नेगेटिव रहा तो ऐसे होंगे। तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो लाइन ऐसी होगी। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या, y इक्वल टू 3x प्लस 1, तो y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसका मतलब उसका भी y इंटरसेप्ट 1 है, तो वो भी लाइन 1 से जा रही है, जा रही 1 से है, उसका भी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है वो भी इधर, लेकिन दोनों के स्लोप में फर्क है, इसका 2 इसका 3। इसका स्लोप ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो वो लाइन ऐसी होगी, ज्यादा स्लोप है तो और बड़ा है ना, स्लोप बढ़ गया उसका, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 3 है, ये और बड़ा है। तो ये है वो दो लाइंस। और तीसरी लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 4, यानी जो x को कहाँ पे सिंगल वेरिएबल, x को 4 में कट कर दिए, ये है वो लाइंस, ये वाली। तो ऐसे हम यहाँ पे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले y इक्वल टू mx प्लस, ये 1 है, नोट करता हूँ मैं 1 है करके, फिर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस 1 2 3 4। बताइए y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये है वो लाइन, इसको नाम लिख देंगे y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका 3x प्लस 1 यानी स्लोप 3 है तो थोड़ी बड़ी है, यानी थोड़ी चढ़ाई पे है। ये इसका है y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कम ले लेता हूँ, यानी 1 2 3 4 थोड़ा नज़दीक लेता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब तीसरी लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 4, यानी जो x को कहाँ पे कट करती है 4 में, ये होगी x इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये लाइन और ये लाइन। तो ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये x इक्वल टू 4 की लाइन। अब बताओ पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस 3 लाइंस। तीनों लाइन ने बाउंड किया, तो तीनों लाइन ने कौन सी एरिया को बाउंड किया, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ये जो एरिया है तुम्हारे आंखों के सामने, ये वाला एरिया इन तीनों से बना हुआ, यानी एक तरह से ट्रायंगल बन चुका है। ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। अब बताओ अपने चैप्टर में हम कौन सा एरिया पढ़े, फॉर्मूला हम ऐसा पढ़ेंगे, कोई भी लाइन अगर ऐसी है तो अगर आपको उसके दो कोऑर्डिनेट दे दिए, यानी ऐसा x की, जैसे ये 2 है और ये 4 है, हम लिखते हैं x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक एरिया है, x की वैल्यू 2 से, और यहाँ पे dx लेते हैं, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे y ले लेते हैं, और बाद में y की वैल्यू पुट करते हैं। तो बताओ ऐसा करना पड़ेगा, ये 2 से 4 तक। अब बताओ यहाँ पे अपना एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है, तो अपना होगा 0 से लेकर 4 तक, ये अपना 0 से लेकर 4 तक ये वाला है। अब लेकिन इसमें दो लाइन से अपना एरिया कहाँ से रहता है, लाइन से लेके नीचे तक रहता है, यानी एक्सिस तक रहता है, लेकिन ये वाला एरिया लाइन से लेके एक्सिस तक नहीं है, ये इतना एरिया है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ से एक्सिस तक का, और दूसरे लाइन का भी निकालना पड़ेगा वहां से एक्सिस तक का। तो ये वाला एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा एरिया इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में से ये वाला एरिया अगर माइनस कर देंगे तो इतना एरिया बचेगा। तो भाई ऊपर के लाइन के एरिया निकालना पड़ेगा, कहाँ से, इस फॉर्मूले से जो एरिया निकलते हैं ना, लाइन से एक्सिस तक निकलते हैं। तो एरिया कहाँ से निकलेगा, इसका पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से नीचे, और फिर इसका निकालना पड़ेगा यहाँ से, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। हम एक साथ माइनस कर देंगे। तो इस रीजन को नाम दे दी, इसका नाम अगर लेता हूँ मैं A B C, ठीक है, इसका नाम O ऑलरेडी है, वो नाम देते हैं, और इसका नाम ले देते हैं। तो बताओ एरिया कौन सा होगा, अपना एरिया है, देखो अभी यहाँ पे फिगर निकालता हूँ,
ये लाइन का है, ये लाइन ए से शुरू होती है और बी तक है, पहले ऊपर वाला लेना पड़ेगा और नीचे है डी। अपने फॉर्मूले किसी भी कर्व से या लाइन से एक्सिस तक के रहते हैं। तो बताओ ये एरिया कौन सा हो गया, ये एरिया हो गया ये वाला ओ ए बी डी, यानी इस लाइन का एक्सिस तक का एरिया ए बी का नीचे तक। और दूसरा निकालना पड़ेगा कौन सा एरिया, ओ ए सी डी, ये वाला एरिया। फिर ऊपर के एरिया में से नीचे एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए वो कौन सा है, एरिया ऑफ द रीजन। आपको कौन से रीजन का चाहिए, आपको इतना एरिया चाहिए, इतना यानी कौन सा, ए बी सी ए, क्या बोलेंगे इसको, ए बी सी ए, ऐसा नाम देंगे, ए बी सी ए ऐसा। तो ए रिपीट नहीं किया तो भी चलता है। रीजन है ए बी सी, इस रीजन का हमें एरिया चाहिए। बताओ मिलेगा कैसे, वो ऐसे मिलेगा कि इस एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस करो, यानी एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये वाला ओ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अब बताओ कोई भी एरिया निकालते कैसा है, जैसे ओ ए बी डी ये वाला एरिया आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक है। एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर 4 तक, 0 से 4 तक, और फिर लिखते हैं dx, और यहाँ पे लिखते हैं y। और बताओ दूसरा जो ओ सी बी डी उसका भी 0 से 4 तक है, तो उसमें भी क्या लिखते हैं y। अब दोनों के y की वैल्यू लेकिन अलग अलग है, कैसे, इसके y की वैल्यू क्या है 3x + 1। तो एक काम करेंगे ना, पहले इसका मतलब क्या हो गया कि पहले भी लाइंस लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज y = 3x + 1, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी इज y = 2x + 1। तो बताओ इसके y की वैल्यू क्या है 3x + 1, और उसके y की वैल्यू क्या है 2x + 1, 0 to 4। अब एक बात बताओ, ये दोनों का लिमिट सेम है ना, लिमिट सेम है तो आप एक साथ कर सकते हो, यानी 0 to 4 3x + 1 - 2x + 1 एक साथ, लिमिट सेम इसलिए। बताओ क्या होगा, ये 3x + 1 - 2x - 1 +1 - 1 कैंसिल, 3x - 2x ये होगा x। और बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, उसको लगता है लिमिट 0 to 4, 1/2 बाहर, क्योंकि जितने कांस्टेंट रहते हैं बाहर लिखना है। बताओ अपर लिमिट 0 to 4 है, पहले अपर लिमिट 4 थे और -0² कितना होता है, ये होगा 16, और 16 का /2 कितना होता है 8। तो क्या हो गया एरिया अपना 8 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से याद रखना, जब ये ऐसा पूछा ऊपर के एरिया में से नीचे का एरिया माइनस, ठीक है।